हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल। और आज कैपिटल बजटिंग का दूसरा टॉपिक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड पढ़ने वाला है, जिसको बोलते हैं ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज अपने को उस प्रोजेक्ट का मतलब कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है, आपने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, आपको जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उसका ARR निकालोगे कि भैया इससे रिटर्न अपने को पर एनम कितना रिटर्न मिलेगा, 15%, 20%, 25% कितना रिटर्न मिलेगा, उसके लिए होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। क्लियर? ओके सर। तो ARR का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज नेट एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ध्यान समझना, यहाँ पे कुछ वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। एवरेज तो कहने का मतलब अगर आपको 5 ईयर 10 ईयर का डेटा गिवन है, 5 ईयर का आपको या 10 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है, तो उनका सबसे पहले एवरेज लेना होगा। क्लियर? एवरेज नेट एनुअल इनकम यानी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वो प्रॉफिट लेना है जिसमें से डेप्रिसिएशन और टैक्स क्या हो, डिडक्ट कर चुके हो, लेस कर चुके हो। क्लियर? तो आपको प्रॉफिट गिवन होंगे और प्रॉफिट होने चाहिए कौन सा? आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। टैक्स और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट, उनका आपको एवरेज लेना है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे फॉर्मूले, 3-4 फॉर्मूले यहाँ पे अजम्पशन चलते हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कितना पैसा लगाया, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उस मशीन की कॉस्ट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी मैं लिख सकता हूँ और एवरेज इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया है, और एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब उस इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो ये जो परसेंटेज आएगा वो आपका ARR होगा। क्लियर? अब एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 अजम्पशन चलते हैं यहाँ पे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं और एवरेज इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, एवरेज लिखोगे क्योंकि एवरेज अपन प्रॉफिट ले रहे हैं, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट लिया है, नहीं तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने उस मशीनरी को परचेज किया, मान लीजिए 50,000 में, तो 50,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, उसको 10 साल बाद बेचेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा स्क्रैप वैल्यू 5,000 गिवन है, तो 50 प्लस 5 अपॉन 2। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो मशीनरी की कॉस्ट है, प्लस स्क्रैप वैल्यू, जो उसका 5 साल 10 साल बाद जो भी स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होगा, वो स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 कर देंगे। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे तो डेप्रिसिएशन हो सकता है कि अपने को फाइंड आउट करना पड़े, क्योंकि अपने को हो सकता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स गिवन हो, तो अपने को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आप पहले पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट, उस मशीन की कॉस्ट, माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो उस मशीन को बेचने में लास्ट में रियलाइज होगा, अपॉन मशीन की यूजफुल लाइफ, मशीन कितने साल चलेगी। क्लियर? तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो अपने पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा कि पर एनम डेप्रिसिएशन कितना है। क्लियर हुआ? ओके, तो ARR का मतलब क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि एवरेज अपन उस प्रोजेक्ट पे, उस मशीन से कितना अर्न करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, कैश इनफ्लो की जरूरत नहीं है। कैश इनफ्लो और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में डिफरेंस होता है, मैं अभी आगे सिखाने वाला हूँ कि कैश इनफ्लो और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो ARR में कैश इनफ्लो की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे जरूरत होती है इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की। ओके, तो कैश इनफ्लो और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। ओके सर, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी जो कॉस्ट है, जो मशीन को खरीद रहे हैं वो लागत है, प्लस स्क्रैप वैल्यू, जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी गिवन होगी, अपॉन 2। और डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड गिवन हो सकते हैं, या तो SLM होगा या WDV होगा। SLM हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू गिवन होगा, अपॉन यूजफुल लाइफ कर देंगे, डेप्रिसिएशन आएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में WDV मेथड गिवन हो, कॉस्ट होगा, उसकी डेप्रिसिएशन की रेट गिवन होगी, वो अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। ओके, यस सर। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है कैश इनफ्लो और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स में। देखो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स गिवन है, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हुआ है, टैक्स माइनस नहीं हुआ है, वो प्रॉफिट गिवन होगा। उसमें से लेस करोगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है वो लेस होगा, डेप्रिसिएशन हुआ वो इंटरेस्ट हुआ वो लेस करोगे, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन
बट बिफोर टैक्स, मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया है बट टैक्स माइनस नहीं हुआ है। एक बात का ध्यान रखना, टैक्स जो पे होता है वो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, सारे एक्सपेंसेस पे होने के बाद वाला जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स पे होता है। क्लियर? फिर पे करोगे लेस टैक्स, टैक्स पे हो गया, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये जो आंसर है ये काम आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में। ARR का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने? एवरेज नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो वहां पे ये काम आएगा। यानी आपको बिफोर गिवन है तो आपको आफ्टर पे जाना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर अगर क्वेश्चन में कैश इनफ्लो, अब ARR में तो इस प्रॉफिट की जरूरत होती है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बट सर अपन ने पेबैक पीरियड पढ़ा है, अपन आगे NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ेंगे, वहां पे कैश इनफ्लो की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, सिर्फ ARR में क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की जरूरत होती है, और NPV IRR इनमें किसकी जरूरत होगी, कैश इनफ्लो की। तो कैश इनफ्लो और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स में डिफरेंस क्या है समझिए। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स आ गया, उसमें ऐड करूंगा फिर से डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस लेस होता है, क्योंकि टैक्स जब पे करूंगा तो डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद प्रॉफिट आएगा, उस पर टैक्स पे करूंगा। बट सर डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश आइटम है, वो किसी को पे नहीं करना होता है, वो एक्सपेंसेस तो है बट किसी को पे नहीं करना है, नॉन कैश आइटम है। तो वो जो प्रॉफिट आया आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसमें से डेप्रिसिएशन फिर से आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, मतलब ये हुआ कैश इनफ्लो। क्या मतलब हुआ, कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स में क्या डिफरेंस है सर, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन फिर से ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, कैश इनफ्लो बन जाएगा। ओके, अब एक और बात ध्यान रखना, ARR का क्वेश्चन आया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन आया, सर ये इसकी जरूरत होती है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की, बट क्वेश्चन में अगर कैश इनफ्लो गिवन है, कैश इनफ्लो गिवन है तो आपको यहाँ पे जाना है, तो क्या करोगे, कैश इनफ्लो में से क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन, तो आप कहाँ जाओगे, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, रिवर्स जाना है। तो ध्यान रखना ARR के लिए जरूरत होती है आपको प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट गिवन हो तो चीज़ें लेस करते हुए यहाँ पे आना है, बात समझा आप, और हो सकता है कि आपको कैश इनफ्लो गिवन हो, फिर आप उसको कैश इनफ्लो गिवन है, जैसे एग्जाम्पल सर ये 100 है, डेप्रिसिएशन 10 है, यहाँ पे आएगा कितना 110 कैश इनफ्लो। अब 110 से मुझे यहाँ पे जाना है तो क्या करूँगा, 110 में से 10 माइनस करूँगा तो कहाँ पे आ जाऊँगा, 100 पे। तो ARR पे मुझे इस 100 की जरूरत है। ARR का मतलब ये जरूरत होगी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की, और बाकी दूसरे कंसेप्ट पढ़ेंगे NPV IRR पेबैक पीरियड अपन ने पढ़ा, वहाँ पे किसकी जरूरत होती है, कैश इनफ्लो की। क्लियर? तो कैश इनफ्लो और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में माइनर सा डिफरेंस है। जब प्रॉफिट बिफोर आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स में मैं अगर डेप्रिसिएशन फिर से ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब मुझे उस बिजनेस से कितना पैसा, टैक्स वैक्स पे करने के बाद कितना पैसा मेरे पास रोकड़ा आ रहा है। ओके, ये होता है कैश इनफ्लो और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ओके सर, अब अपन एक ARR का अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यस सर, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ARR का जो आपकी स्क्रीन पे। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹60,000 एंड हैज़ ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹12,000। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 60,000, ओके सर, स्क्रैप वैल्यू गिवन है 12,000, ओके सर। फिर गिवन है इट स्ट्रीम ऑफ इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपने को प्रॉफिट गिवन है ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर 12,000, 14,400, 16,800, 19,200 एंड ₹24,000। एज्यूमिंग टैक्स रेट इज 50%। टैक्स की रेट कितनी गिवन है अपने को, 50%, 50% आप टैक्स पे करते हैं। एंड डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ओके। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स 5 ईयर का अपने को गिवन है, तो पहले अपने को लिखना होगा प्रॉफिट जो गिवन है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्वेश्चन में देखिए कितना गिवन है, फर्स्ट ईयर में गिवन है अपने को प्रॉफिट 12,000, सेकेंड ईयर में गिवन है 14,400, थर्ड ईयर में गिवन है 16,800, देन 19,200, देन 24,000। ये प्रॉफिट्स अपने को गिवन है, ओके। अब सर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, सबसे पहले लेस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन,
क्योंकि ARR का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मतलब अपने को बिफोर गिवन है तो आफ्टर पे जाना होगा, जिसमें अपने को डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, टैक्स माइनस करना होगा। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, बट सर डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। क्लियर? तो कॉस्ट कितनी 60,000, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12,000 और यूजफुल लाइफ 5 ईयर। 5 ईयर कैसे, प्रोजेक्ट 5 साल की अपने को इनकम दे रखी है, तो 5 ईयर क्या हुआ यूजफुल लाइफ। तो 60 में से 12 माइनस कीजिए, 60 में से 10 गए 50, 48,000 डिवाइड बाय 5, 9600 रुपीज़। तो पर एनम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 9600 रुपीज़। क्लियर यहाँ तक? ओके सर। अब डेप्रिसिएशन लेस करना है, 9600, 9600, 9600, 9600 एंड 9600 लेस करना है, तो ब्रैकेट लगा दीजिए, जिससे ध्यान रहेगा अपने को माइनस करना है। तो अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स अब पे करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 12,000 में से 9,600 गए 2,400, 14,400 में से 9,600 गए 4,800, 16,800 में से गए 7,200, 19,200 9,200, 400 9,600 और 24,000 में से 10 गए तो 14,400। क्लियर? अब क्या लेस करेंगे, टैक्स। टैक्स लेस करेंगे अपन 50%। तो 2400 का 50% 1,200 रुपये, इसका 2,400 रुपये, यहाँ पे 3,600, 9,600 का 4,800, 7,200। ये टैक्स माइनस करना है। एक बात का ध्यान रखना, जब लॉस आ जाए, हो सकता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद किसी भी ईयर में लॉस आ जाए, जिस ईयर में लॉस आ जाए उसमें टैक्स पे नहीं होता है। टैक्स कब पे होगा, जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हो तो टैक्स पे करोगे, जब आप लॉस में हो तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पे टैक्स माइनस नहीं होगा। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। और ये तो चाहिए सर, ARR के लिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स चाहिए। 5 साल का आ जाएगा, फिर एवरेज निकाल देंगे। ओके सर। 5 साल के अपन कैलकुलेट करते थे, कितना आएगा, माइनस करोगे वही 1,200, 2,400, 3,600, 4,800, 7,200। क्लियर? अब फॉर्मूला देखिए, ARR का फॉर्मूला क्या होता है, ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। हाँ, एवरेज इन्वेस्टमेंट से भी मैंने आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी करके बताऊंगा, दोनों से क्या परसेंटेज होता है, इनटू 100। ओके, तो एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। देखिए ये प्रॉफिट आया आपको आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इनको प्लस कर देते हैं। एवरेज कैसे निकालोगे, प्लस करके डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 1 2 3 4 5 ईयर का डिवाइड कर देंगे। देखो प्लस करते हैं, 1200 प्लस 2400 36, 72 72 8 8 4 12 12 और 7 19,200 19,200 रुपये मेरी टोटल आ रही है, 5 साल की इनकम की टोटल। एवरेज डिवाइड बाय 5 कर दो, तो एवरेज आ जाएगा 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा 5 4 सर आ गया 3840। ये मेरा आया एवरेज प्रॉफिट 5 साल का मिला के, 5 सालों का मिला के 5 सालों का मिला के आ रहा है 19,200 रुपये। तो एवरेज आया 3840 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट सिखाया है। इनिशियल कॉस्ट 60,000, स्क्रैप वैल्यू 12,000 अपॉन 2। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, जो आप इन्वेस्टमेंट किया वो प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। तो 60 प्लस 12 72 अपॉन 2 36,000। ओके, तो 3840 डिवाइड बाय 36,000 इंटू 100। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर लीजिए, ये आ जाएगा 10.67%। ओके, ठीक है सर। अगर सर एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखो 3840 एवरेज प्रॉफिट तो वही होता, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्या हो जाता, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट 60,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया है इंटू 100।
ओके, तो आपका आंसर आता 20 से 20 कट 6.40%। तो ये नेट, मतलब मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड करूँ तो वो नेट रिटर्न आता है। नेट जैसे अपने 12th क्लास में पढ़ा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। ओके, तो आप एवरेज बेस पे निकालेंगे तो 10.67% आपको ये प्रोजेक्ट रिटर्न दे रहा है, कमाई दे रहा है पर एनम। और अगर आप नेट इफेक्ट के हिसाब से निकालोगे तो 6.40% आपकी इनकम दे रहा है। तो क्लियर हुआ ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, थैंक यू।